अस्सलाम वालेकुम। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं साइकोलॉजी का। वो मैंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की जो थ्योरी है, हायरार्की ऑफ नीड, उसको स्टार्ट करने लगे हैं। हायरार्की ऑफ नीड इब्राहिम मैस्लो ने पेश किया था, जिनका लाइफ स्पैन जो है 1908 से 1970 तक है, और इनको फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि इनका ताल्लुक जो है वो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से है। सबसे पहले इब्राहिम मैस्लो के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी उसका नाम हायरार्की ऑफ नीड है, या फिर उनको मैस्लोस थ्योरी भी कहा जाता है। इब्राहिम मैस्लो ही वाज अमेरिकन, फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। इनको फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी कहा जाता है। प्रपोज हायरार्की ऑफ नीड्स इन 1943 इन अ पेपर। इन्होंने 1943 में हायरार्की ऑफ नीड्स को पेश किया था, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और ये जो थ्योरी थी इसको ह्यूमन मोटिवेशन के लिए पेश किया गया था। इट वाज फुली एक्सप्रेस्ड लेटर। इसको बाद में फुली एक्सप्रेस किया गया था इन 1954 इन हिज बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। सबसे पहले ये जो थ्योरी 1943 में पेश की गई थी, लेकिन इसको फुली एक्सप्रेस किया गया था 1954 में इब्राहिम मैस्लो की बुक में। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। ह्यूमन नीड्स आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम बेसिक टू हायर नीड्स इन दिस हायरार्की। इस हायरार्की में ह्यूमन नीड्स को बेसिक से हायर लेवल तक इंट्रोड्यूस करवाया गया है। वंस वी आर सेटिस्फाइड विद वन नीड वी टेंड टू थिंक अबाउट नेक्स्ट। जब ह्यूमन जो है एक नीड उनकी पूरी हो जाती है तो वो अगली नीड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। द हायरार्की इज ऑफन पोर्ट्रेड इन पैरामिड। ये इनकी जो हायरार्की है उसको एक पैरामिड की शक्ल में बयान किया गया। पैरामिड के बारे में मैं आगे आपको पैरामिड की पिक्चर दिखा देती हूँ। Satisfaction of lower level need is crucial to reach the next level of his hierarchy. जो इनिशियल लेवल की नीड्स हैं, जो कि बेसिक नीड्स हैं, उनका पूरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले अगर बेसिक नीड्स पूरी होंगी तो जो ह्यूमन बीइंग है वो मोटिवेट होगा अपनी अपर लेवल की, हायर लेवल की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। मोटिवेटिंग अ पर्सन डिपेंड्स ऑन नोइंग एट व्हाट लेवल द पर्सन इज़ ऑन द हायरार्की। किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपनी अगली जो है नीड है उनको पूरा करे, ये जानना ज़रूरी है कि वो ह्यूमन बीइंग जो है अभी फ़िल वक्त कौन सी लेवल पर है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड बाय हिज अनसेटिस्फाइड नीड। कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो उसको मोटिवेशन मिलती है उसकी अनसेटिस्फाइड नीड्स की वजह से। जब किसी इंसान की नीड्स जब पूरी नहीं हुई होती तो उसको मोटिवेशन मिलती है कि वो थोड़ी और मेहनत करे और अपनी नीड्स को पूरा करे। ही गेव 5 लेवल्स ऑफ हिज हायरार्की। उसने अपनी हायरार्की में 5 लेवल्स जो हैं वो पेश किए थे। फर्स्ट 3 आर कॉल्ड लोअर ऑर्डर नीड्स एंड द लास्ट 2 आर कॉल्ड हायर ऑर्डर नीड्स। पहले जो 3 है उनको लोअर ऑर्डर नीड्स कहा जाता है, और जो अगले 2 हैं उनको हायर ऑर्डर नीड्स कहा जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पैरामिड की शक्ल में शो किया है। ये जो एक ट्रायंगल सा बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड पैरामिड। इसमें उसने पांचों जो उसके स्टेजेस हैं उनको बयान किया गया। इसमें से पहली जो 3 स्टेजेस हैं नीचे से शुरू होंगी, ये बेसिक से। पहली जो 3 नीड्स हैं ये लोअर ऑर्डर नीड्स हैं, और जो ऊपर वाली 2 हैं वो हायर हायर लेवल नीड्स हैं। नंबर 1 जो है वो है इनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। नंबर 2 पे आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। नंबर 3 पे आ जाते हैं सोशल नीड्स, एंड नंबर 4 पे आ जाते हैं एस्टीम नीड्स, एंड नंबर 5 जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। यहाँ पर मैंने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, आगे जाके हम इनको इन डिटेल भी पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स। नेसेसरी नीड्स सच एज फूड, वाटर, ऑक्सीजन, थिंग्स कैन नॉट बी लिव विदाउट। इसमें बिल्कुल नेसेसरी सी नीड्स आती हैं, ऐसी चीज़ें जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, सच एज फूड, वाटर, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। नंबर 2 जो है दीज आर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। फिजिकल सेफ्टी एंड वेल बीइंग, सेफ फ्रॉम हार्म, इमोशन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इसमें आ जाती है। नंबर 3 पे सोशल नीड्स एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड समवन और अ पर्टिकुलर ग्रुप, ईदर अ वर्क प्लेस और होम। किसी भी इंसान का जो लव और बिलोंगिंगनेस, उसका जो रिश्ता है उसके काम की जगह पर या फिर उसके घर पे, ये थर्ड नीड्स हैं कि उसका जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। ये उसकी थर्ड नीड है, या फिर वो उन ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ये उसकी थर्ड नीड है। फोर्थ वन इज़
esteem need desire to feel good about oneself, usually driven by a desire for प्रेस्टीज। सेल्फ इस्टीम जो है ये फील गुड अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में, ख़ुद के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में अच्छा महसूस करना, ये सेल्फ इस्टीम में आता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड रीचिंग वन फुलेस्ट पोटेंशियल एक्सीडिंग टू इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। किसी भी इंसान की जो फुलेस्ट पोटेंशियल फॉर्म है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। और मैंने यहाँ पर इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, आगे जाके फर्दर हम लोगों ने इनको इन डिटेल पढ़ना है। इसमें भी मैंने उनके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत बताया हुआ है। फिजियोलॉजिकल नीड में वही चीज़ें हैं, एयर है, वाटर है, फूड है, शेल्टर है, स्लीप है, क्लॉथ्स हैं, क्लॉथिंग है या फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम है। सेफ्टी नीड्स में वही पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा आ जाते हैं। लव बिलोंगिंगनेस में हमारे फ्रेंडशिप आ जाते हैं, इंटीमेसी लेवल आ जाता है, फैमिली आ जाती है, सेंस ऑफ कनेक्शन आ जाता है। सेल्फ इस्टीम पे रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, स्टेटस, रिकग्निशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम आ जाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, ये वाली नीड आ जाती है। ओके जी, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। नंबर 1 इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स, need required to sustain our life and crucial for survival of human beings। वो नीड्स जो कि रिक्वायर्ड हैं ह्यूमन लाइफ के सर्वाइव करने के लिए, किसी भी इंसान के सर्वाइव करने के लिए, उन नीड को फिजियोलॉजिकल नीड्स का नाम दिया गया है। दीज आर बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स एंड दे शुड बी मेट फर्स्ट। ये बेसिक नीड्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं और इनको सबसे पहले इनका पूरा होना ज़रूरी है। इफ़ दीज आर नॉट मेट, अगर ये पूरी ना हो, ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी फंक्शन प्रॉपरली, तो प्रॉपरली ह्यूमन बॉडी जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से फंक्शंस अपने परफॉर्म नहीं करती है। दीज इंक्लूड बायोलॉजिकल नीड्स, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथिंग एंड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर ये मैंने आगे एक पिक्चर जो है वो शो की हुई है कि अगर किसी इंसान के पास शेल्टर नहीं होगा, घर नहीं होगा, तो वो किस तरह से अपनी नींद पूरी कर सकेगा, खुराक को किस तरह से मुहैया होगी, उसको ये वाला तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा। कोई अपनी खुराक पूरी नहीं कर रहा, उसको प्रॉपर वे में खाना नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, नींद नहीं मिल रही है उसको, या उसके कपड़े वगैरह पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो किस तरह से अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन पर्सनैलिटी में एक गैप आ जाता है और वो अपने नेक्स्ट लेवल की उसको मोटिवेशन नहीं मिल पाती है। इसलिए बेसिक नीड्स का पूरा होना सबसे पहले ज़रूरी है। हायरार्की ऑफ नीड में सबसे पहले बेसिक नीड्स का पूरा होना कहा गया है, तो ये उसकी एक एग्जाम्पल है। नंबर 2 इज़ सेफ्टी नीड्स। वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, जब फिजियोलॉजिकल नीड्स जब पूरी हो जाती हैं, सेफ्टी नीड्स डोमिनेट द बिहेवियर। जो सेफ्टी नीड्स हैं वो शुरू हो जाती हैं, वो डोमिनेट हो जाती हैं बिहेवियर पे। ही बिगिंस टू थिंक अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। वो जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, फ्रॉम फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड इमोशनल हार्म, ताकि वो फिजिकल, इकोनॉमिकल और इमोशनल हार्म से बच सके। ही ट्राइज टू मीट द सिक्योर हिमसेल्फ फ्रॉम डिसास्टर। वो अपने आप को तबाही से बचाने की कोशिश करता है। वॉर्स, थ्रेट, वायलेंस, चाइल्डहुड अब्यूज़ एंड फाइनेंशियल मैटर इन फॉर्म ऑफ पेंशन, इंश्योरेंस एंड जॉब सिक्योरिटी। इसमें सबसे पहले जो हैं वो चीज़ें आती हैं, चाइल्डहुड अब्यूज़ के बारे में आती हैं, वायलेंस के बारे में आती हैं, कि सिक्योरिटी इनकी बच्चों की, इन सब चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। ये चाइल्डहुड की बात है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी सी अपर लेवल को जाएँ तो जो पेंशन और इंश्योरेंस के बारे में हम लोग सोचने शुरू करते हैं, उसके हम लोगों के पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। हम बच्चों की इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि उनके आने वाले वक्त में उनकी सिक्योरिटी हो, उनकी सेफ्टी के लिए, कि कल को उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास कुछ ना कुछ अपनी जो सेविंग्स हैं वो मौजूद होनी चाहिए। नंबर 3 पे आ जाती है लव एंड बिलोंगिंग। After being satisfied from second level, he or she is motivated by the third level and love and belonging। जब पहले 2 लेवल्स जो हैं वो फुलफ़िल हो जाते हैं तो तीसरा लेवल जो है वो रेज़ होता है, जिसको लव एंड बिलोंगिंग का नाम दिया गया है। दिस इज़ हिज डिज़ायर टू ऑफ बीइंग कनेक्टेडनेस विद पीपल एंड सोसाइटी।
ये सबसे पहले तो ह्यूमन की नीड है कि वो सोसाइटी के साथ और अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहे, क्योंकि अरस्तु ने जो ह्यूमन बीइंग है उसको माशरती हैवान का नाम दिया था सबसे पहले, कि इंसान जो है वो अलग थलग नहीं रह सकता, वो एक माशरती हैवान है और इंसानों के साथ ही रहना पसंद करता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग में ये डिज़ायर जो है वो पैदा होती है कि वो लोगों के साथ अपनी सोसाइटी में रहे। इट इज़ हिज और हर सोशल नीड विद वन रिलेटेड टू इंटरेक्शन विद अदर। ये उसकी सोशल नीड है कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करे। ही शेयर एंड अटैचेस फीलिंग्स एंड इमोशंस विद अदर। वो अपनी फीलिंग्स जो है वो अटैच करता है और दूसरों के साथ शेयर भी करता है। पीपल क्रिएट फैमिली, फ्रेंड सर्कल, इंटीमेसी, टीम्स, क्लब्स एंड कोलीग्स एट्सेट्रा। इसकी जो एग्ज़ाम्पल हैं वो फैमिली जो है, पीपल जो लोग अपनी फैमिली बनाते हैं, शादी करते हैं और अपनी कई दफ़ा जो सोशल गैदरिंग के लिए अपनी टीम्स बना लेते हैं, क्लब्स बना लेते हैं, अपनी कोलीग्स के साथ उसका जो रवैया है उनके साथ उसको वो इस्तवार करता है। ये सारी चीज़ें लव और बिलोंगिंग में आती हैं। नंबर 4 इज़ इस्टीम। इसको सेल्फ इस्टीम भी कहा जाता है। पीपल शो देयर डिज़ायर टू बी फील रिस्पेक्टेड, क्रिएट सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। लोग जो हैं उनकी ये ख्वाहिश करते हैं कि वो रिस्पेक्टेड उनको फ़ील कराया जाए, वो सेंस क्रिएट करते हैं अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की और ईगो की। Esteem presented the typical human desire to be accepted and valued by other। सेल्फ इस्टीम जो है वो इस तरह की ह्यूमन डिज़ायर को पैदा करती है जिसमें लोग ख्वाहिश करते हैं कि उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको वैल्यू किया जाए, लोग उनको पसंद करें, उनको वैल्यू दें, उनकी रिस्पेक्ट करें। पीपल वर्क फॉर देयर रिकग्निशन एंड सीक गुड वर्क जॉब फिट टू देम। लोग जो है वो मेहनत करते हैं ताकि उनकी पहचान हो सके, ताकि वो अच्छे कामों की वजह से जाने जाएँ और वो अपनी जॉब की वजह से, अपने अच्छे कामों की वजह से जाने जाएँ। दे वर्क फॉर रिस्पेक्ट। वो काम करते हैं किसके लिए? रिस्पेक्ट के लिए, अप्रिसिएशन के लिए और सोशल स्टेटस एंड अचीवमेंट के लिए। अब इसकी एग्जांपल जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि अपनी जॉब, अपनी सक्सेस इस तरह से लेके जाते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हर इंसान की ये नीड होती है कि उसको रिस्पेक्ट किया जाए। इस रिस्पेक्ट के चक्कर में क्या करते हैं कुछ लोग, अपनी जॉब्स जो हैं वो कुछ अच्छे अच्छे ओहदे पे चले जाते हैं, अच्छे ओहदे पे फाइज हो जाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे इसको अगर मैं नॉर्मल वर्ड में हमारी आज की सोसाइटी में फ़िट करूँ तो पैसे को सलाम है। जिस भी इंसान के पास अच्छा ओहदा है, अच्छी पर्सनैलिटी है उसको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसको लोग वैल्यू करते हैं। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं तो सब लोग उनको जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। कुछ लोगों के पास अच्छा जॉब होता है, अच्छा फ्यूचर होता है, तो सब लोग उनको वैल्यू करते हैं। जब इंसान अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करता है जहाँ पर लोग उसको पहचानें, उसको वैल्यू करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके नाम को जाना जाए, उसको सेल्फ इस्टीम की कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ Maslow's दैट व्हाट अ मैन कैन बी। ये रेफ़र करता है बेसिकली कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, ये एक पर्सन है, वो क्या कर सकता है, व्हाट ही और शी कैन बी, ये वो क्या बन सकता है। दिस लेवल इज़ नेवर सेटिस्फाइड एंड एन इंडिविजुअल वर्क्स फॉर हिज सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फाइंड आउट ऑफ हिज मीनिंग ऑफ लाइफ। ये कभी भी फुलफ़िल नहीं होता, मतलब ये ताउम्र रहता है और इंसान इसके लिए अपनी ताउम्र तगोदो करता रहता है। वन कम्स टू नो हु एम आई। वो जो एक शख्स है वो ये जानता है कि मैं कौन हूँ। इट इज़ डिस्कवरी ऑफ वंस सेल्फ। अपनी तलाश, खुद की तलाश, खुद ही के बारे में तलाश करना, इसकी ये स्टेज है। वन डिस्कवर हिज मिशन, एम ऑफ लाइफ, ग्रेटर कोज, पीक एक्सपेरिमेंट्स एट्सेट्रा, ये सब है इसमें। इट इज़ लेवल ऑफ नोइंग वंस फुलेस्ट पोटेंशियल। मैं पहले इस पर डिस्कस कर चुकी हूँ। ओनली फ्यू पीपल रीच दिस लेवल। सब जो हैं कुछ ही लोग इस लेवल को पूरा कर सकते हैं, जिसमें ईदी आ जाता है और रूट भाव, नेल्सन मंडोला, ये एक्चुअली ना कुछ एग्जांपल्स हैं। जो लोग अपने आप को पहचानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उनको ज़िंदगी यहाँ पर इस दुनिया में किस लिए भेजा गया, तो ह्यूमन बीइंग जो अपनी ज़िंदगी को पीछे छोड़ के दूसरों के बारे में सोचना शुरू करते हैं,
इंसानियत के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये बेसिकली इस स्टेज और इस लेवल का नाम है, जिसको ये कहा गया है कि ये बहुत कम लोगों में फुलफ़िल होता है और ये सबकी पहुँच में नहीं है। नेक्स्ट मैंने इनकी एक वो स्टेज बयान की है कि बेसिक नीड्स में सबसे पहले हंगर आता है, फिर वो उसकी स्टेबल इनकम आती है। पहले जो होता है उसको ये होता है कि मुझे खुराक कहाँ से चाहिए, मेरी नींद कैसे पूरी होगी, ये सब चीज़ें। फिर वो इनकम को स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि अब खुद कोई जॉब तलाश करता है या खुद को अ, इस काबिल बनाता है कि वो खुद को सिक्योर कर सके, अपने आप को खुद से फीड कर सके। फिर उसकी फ्रेंडशिप के ज़ोन आते हैं, सोशल गैदरिंग आती है, फैमिली आती है, फिर स्टेटस आता है कि उसको लोग पहचाने। उसके बाद उसकी सेल्फ फुलफिलमेंट आती है, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम दिया गया है। होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।